अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। प्रोग्राम ला तसुब्बू, गाली मत दो, इस प्रोग्राम का ये 5वां हल्का है। इस प्रोग्राम की 5वीं कड़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को गाली मत दो। इस ताल्लुक़ से रिवायत देखते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उम्मी साइब औ अला उम्मिल मुसय्यब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उम्मे साइब के पास या उम्मे मुसय्यब के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, कहा मालके या उम्म साइब या उम्मल मुसय्यब, मालके तुज़फ़ज़िफ़ीन, आपको क्या हो गया है, क्या शिकायत है, आप काँप रही हैं। उन्होंने जवाब दिया अल हुम्मा या रसूल अल्लाह ला बारकल्लाहु फ़ीहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखार है जिसने हम पर यह हालत तारी कर रखी है, जिसकी वजह से बदन में कपकपी तारी है, बुखार है या अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि परेशानी ज़्यादा है, इसी वजह से वो नाला हैं और उनके जुमले से नाराज़गी का पता चल रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अदब सिखलाया। आपने फरमाया ला तसुब्बी अल हुम्मा, उम्मे साइब, बुखार को गाली मत दे। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिबु, क्योंकि यह हुम्मा, ये बुखार, ये मिटा देने वाला है खताया बनी आदम, आदम की औलाद के गुनाहों को। एक एतबार से बेहतर हुआ, गुनाहों का गट्ठर इंसान के सर पे लदा हुआ है, इंसान उसके लिए दिन रात दौड़ भाग रहा है, सलात अदा करता है, रोज़ा रखता है, सदक़ात व खैरात करता है, और बुखार चढ़ा, अगर उस पर सब्र कर ले इंसान और कदा व कदर पर ईमान रखे तो इसकी वजह से अल्लाह ताला सगाइर गुनाहों को काफूर कर देगा, मिटा देगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम, उम्मे साइब, ये बुखार को जद बद आप क्यों कह रही हैं, मत उसे गाली दें। ला तसुब्बिल हुम्मा, उम्मे साइब, हुम्मा को गाली मत दे। फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम, क्योंकि बनी आदम की खताओं को, आदम की औलाद के गुनाहों को ये बुखार मिटा देने वाला है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद आपने फरमाया कमा युज़हिबुल कीरो खुब्सल हदीद, ऐसे ही जैसे भट्टी लोहे के गंद को, लोहे के जंग को, लोहे की गंदगी को मिटा देती है, लोहार की भट्टी, ऐसे ही इंसान को गुनाहों से ये बुखार पाक कर देगा, साफ कर देगा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हदीस कहाँ है, ज़रा हम देख लेते हैं। इसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल बिर वस्सिला वल अदब के अंदर जिक्र की है। बाब है बाब सवाबिल मोमिन फ़ीमा युसीबुहु। इसका बयान मोमिन को जो कुछ लाहिक होता है उस पर अजर सवाब का बयान। क्या लाहिक होता है? मिन मर्दिन, कोई मर्ज, और हुज़निन, कोई गम, और नहवादारी, क्या उस तरह से कोई और चीज़। हत्ता शौका युशाकुहा, यहाँ तक कि कांटा जो से चुभता है उस पर इंसान सब्र जब्त से काम ले तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला खताओं को मिटाता है। हदीस का नंबर है 6735। इसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है, जैसा कि मैंने इशारा किया है। तो बुखार को हमें और आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं है, इंसान सब्र जब्त से काम ले। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वाले बेहिसाब बदला दिए जाते हैं। तो हम और आप भी सब्र करेंगे इस परेशानी में कि जो कुछ किया है अल्लाह ताला ने हमारे साथ सही किया है, तो इस पर भी अल्लाह ताला हमें और आपको अजर देगा। और ये तस्वुर नहीं करना चाहिए कि कोई गुनाह हमने किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मरीज कर दिया है। हो सकता है ऐसा भी हो, और अगर इसी दुनिया के अंदर बीमारी की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा दे तो बहुत बेहतर है। कब्र की जुल्मत से, कब्र की तारीकी से, बहुत बेहतर है जहन्नम के दहकते हुए शोले से, बहुत बेहतर है आखिरत में मैदान महशर के तपिश से, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यही दुनिया में हमें बुखार में मुब्तला करके और हमारे और आपके गुनाहों से हमें और आपको पाक साफ कर दे। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है इंसान पर एक तरह से। इस वजह से इंसान को बुखार को गाली नहीं देना चाहिए। हम और आप जब जाते हैं किसी की तीमारदारी के लिए और बीमार पुरुषी के लिए तो कहते हैं ला बासा तहूर, इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं है, पाकी इंशाअल्लाह। क्या मतलब? यानी गुनाहों से पाकी होगी, आप सब्र कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई किसी की बीमार पुरुषी के लिए जाए और दुआ पढ़े, क्या? असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीका, उसको मुखातब करके ये दुआ पढ़ दे 7 मरतबा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मौत नहीं लिखी है उस बीमारी में तो अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने की वजह से उसे उस बीमारी से शफा दे ही देगा, बिस्तर से उसे खड़ा ही कर देगा।
تو ہمیں اور آپ کو یہ دعا نہیں بھولنی چاہیے، کم سے کم 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، 7 یہاں مطلوب ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری، جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر دیا ہے، نہیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، انسان کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور کہتے تھے کہ مجھے بخار جب چڑھتا ہے تو آپ کے دو آدمیوں کے برابر بخار مجھے چڑھتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ چادر آپ پر گیلی کر کے اگر ڈالی جاتی تو بدن کے تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ تصور کیجئے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہم بند رکھیں، قابو میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔